जय श्री श्याम। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो यंत्र और मंत्र के ऊपर रखा गया है। यानी कि यंत्र क्या होते हैं, इनको बनाने की विधि क्या होती है, या इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जो यंत्र हैं हमारी लाइफ में किस तरह से हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मंत्र क्या होते हैं, इनकी चैंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, या अलग अलग मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। इन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ सरिता मैम हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हैं। मैम ऑक्टल के क्षेत्र में काफ़ी सारी विद्याओं का ज्ञान रखती हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी आदि आदि। इनके अलावा रेमेडीज और कंसल्टेशन भी ये मैम के द्वारा उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए हम सभी स्वागत करते हैं सरिता मैम का। राधे 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 राधे, मैम। जय श्री श्याम। आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं मैम को राधे राधे या जय श्री श्याम कर सकते हैं। राधे 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 मैम। मैम। राधे 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 राधे। राधे 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 मैम। राधे, जय श्री श्याम। जय श्री। राधे राधे मैम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। जी मैम, प्लीज कंटिन्यूज करते हैं आज का सेशन। जी बिल्कुल। प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। ये बेटा। हाँ। जी मैम। जी जैसा कि कमल जी ने बताया अभी कि आज का वेबिनार जो है ये यंत्र और मंत्र के ऊपर है। आप सब जानते हैं कि यंत्रास और मंत्रास हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे हम कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, जो नहीं जानते हैं हम उनको इसके बारे में बताएंगे। ये वेबिनार बहुत ही खास होने वाला है। जिनके भी कैमरास ऑन ऑफ हैं प्लीज आप ऑन कर लीजिए, सो दैट मुझे भी लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना? थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं यंत्र जो है, अ, आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं? कोई हैंड रेज करके मुझे इसका आंसर बता सकता है कि हम लोग डेली लाइफ में भी, आप सब भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं? जी हेमा जी, अपना कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज। हेमा शाह। हेमा जी आप अनम्यूट करिए और अपना कैमरा भी स्टार्ट करिए। जी कहिए। जी हेमा जी। जी शुभांगिनी जी, आप बता दीजिए। हेलो, श्री यंत्र रखते हैं हम। श्री जी यंत्र। बिल्कुल। उसके अलावा भी हम लोग श्री यंत्र, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग अपनी मतलब यंत्र क्या कर सकते हैं हमारी लाइफ में। वो उसके लिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगी आपको कि जिससे आपको समझ में आएगा कि यंत्र क्यों इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में, मैं आप हम सब यंत्र यूज करते हैं, लेकिन वो यंत्र डिफरेंट है। मतलब हम जिस यंत्र की अभी क्लास में बात करेंगे वो कनेक्ट करते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से। लेकिन यंत्र, मान लीजिए फोन, टीवी, फ्रिज, एसी, ये भी एक यंत्र है। राइट? हम सब इनका यूज करते हैं। अब ये मैं एग्जाम्पल में, मैंने आपको क्यों इनका एग्जाम्पल दिया, देखिए पहले टाइम में क्या होता था, लेडीज चूल्हा जलाती थी। ठीक है, उनका आधे से ज्यादा टाइम जो है दिन का वो धुएं में निकलता था। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई, स्टोव आए, स्टोव के बाद गैस सिलेंडर्स आ गए और अब इंडक्शन स्टोव आगे, जिससे क्या है कि आप एक बटन दबाते हैं और आपको कितनी वो
इतनी जो मेहनत है आपको वो आपकी बंद होगी। आपने सिर्फ वो अपना इंडक्शन यूज करा और आपका खाना बनने के लिए आप तैयार हैं, राइट। आपको गर्मी लग रही है बाहर, चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन आप लोग एक स्विच ऑन करेंगे, अगर आपके घर में एसी है आपका एसी ऑन हो जाएगा। तो जैसे ये यंत्र एक सिर्फ एक चुटकी में, लाइक एक आपने बटन दबाया और ये हमारी लाइफ में देखो कितने चेंजेस, मतलब हमें कितनी खुशी दे रहे हैं, हमारे काम को कितना आसान कर दिया। पहले क्या होता था, अगर आपने राजा महाराजाओं वाला अगर हम देखते हैं तो वो दासियां उनकी पंखे वो करती थी, राइट। या जब पंखे नहीं होते थे तो लोग किसी ना किसी, अभी भी अगर लाइट चली जाए तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ से पंखा करते हैं, और एक हाथ थक जाता है फिर हम दूसरा हाथ यूज करते हैं। तो यंत्र आने से क्या हुआ, हमारी लाइफ इजी हो गई, ठीक है ना। हमारे पास हमारे टाइम की बचत हुई, हमारी लाइफ इजी हुई और चीजें बहुत बेटर हो गई। क्लियर, इस चीज से आप सभी एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो एक बारी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट, थोड़ा सा हम लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, सो दैट जितने उससे मैं करा रही हूँ उतने ही जब हम दोनों तरफ से पॉजिटिव रहेंगे ना, तो एक अलग ही मजा होगा और एक अलग ही जो एम्बियंस क्रिएट होता है ना वो एक अलग होता है। पॉजिटिविटी दोनों तरफ रहती है, ठीक है ना। तो जिस तरह से ये यंत्र हमारी लाइफ में एक स्विच दबाने से हमारे इजी कर देते हैं हमारी लाइफ को, ऐसे ही ये अब जो हम यंत्र करने जाएंगे क्लास में, वो क्या है या जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगी। देखिए जो मैन मेड यंत्र हैं, जब उनसे लाइफ इतनी इजी हो गई, ये सब चीजें तो इंसानों ने बनाई ना, इंडक्शन फैन, एसी, फ्रिज, ये सब इंसानों ने बनाए। लेकिन हम वो यंत्र बनाएंगे जो कनेक्ट होंगे यूनिवर्सल एनर्जी से। तो जब मैनमेड यंत्र जो है वो हमारी लाइफ को ईज कर सकते हैं, हमें सुख दे सकते हैं, हमें आराम दे सकते हैं, तो जिसमें ईश्वरीय शक्ति है, तो सोचिए वो यंत्र हमारी लाइफ में क्या करिश्मा करेंगे, कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। एग्री करते हैं आप सब इस चीज से? तो यंत्र जो है सबसे पहले, अभी मैं बात करूंगी कि अभी शुभांगिनी जी ने बोला था कि हमारे घर में हम श्री यंत्र रखते हैं, राइट। क्या आप में से कोई भी हैंड रेज करके मुझे बता सकता है कि श्री यंत्र को कैसे स्थापित किया जाता है? क्या आप में से कितने लोग जानते हैं? आप मुझे चैट में डाल दीजिए, कितने लोग जानते हैं कि श्री यंत्र को स्थापित कैसे किया जाता है? क्योंकि श्री यंत्र जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास यंत्र है, ठीक है। उससे बहुत ऐसे ही, मतलब जनरली क्या होता है, आप मुझे चैट में एक बार लिख के बता दीजिए कितने लोग हैं जो जानते हैं कि श्री यंत्र को स्थापित करने का एक प्रॉपर वे होता है। आप अपना रिस्पांस चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या या हम हम हैंड के रेज थ्रू भी भी कर हैंड बता रेस के सकते हैं। थ्रू कर सकते हैं। जी मैम। देखिए, हाँ, ज्यादा का है जैसे नहीं जानते, क्योंकि इसको स्थापित करने के लिए एक प्रॉपर विधि होती है जिसके साथ करते हैं, वो हम सिखाएंगे आपको कोर्स में, ठीक है। क्योंकि श्री यंत्र जो है उसको, उनकी जो एनर्जीज हैं, श्री यंत्र की जो एनर्जीज है वो अपने आप में बहुत ज्यादा, जिसको हमें कहना चाहिए कि मैजिकल है। जब आप उसको प्रॉपर वे में स्थापित करते हैं, और जो इसका सही टाइम होता है श्री यंत्र को स्थापित करने का, अक्षय तृतीया पे हम करते हैं, या आप इसको दिवाली पे स्थापित करते हैं,
ठीक है। और जिस तरह से देखिए कामिनी जी, इसका काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए मैंने बोला कि ये आपको इस कोर्स में बताया जाएगा, क्योंकि इसमें चैंटिंग होती है प्रॉपर प्रॉपर। आपको उससे पहले एक छोटा सा आप हवन करते हैं, चाहे आप अकेले बैठ के कर रहे हैं उसको, अगर हवन नहीं करते तो एक प्रॉपर चैंटिंग के साथ किया जाता है, काफी इसका प्रोसेस होता है। ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा कोर्स में। ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यंत्र जो है, यंत्र हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम पे बनाते हैं, उनकी जैसे कहते हैं ना कि तिथि के हिसाब से बनाते हैं यंत्र। जो बेस्ट टाइम होता है यंत्र बनाने का वो है हमारा, या सबसे ज्यादा हम प्रेफर करते हैं अक्षय तृतीया पे, या फिर उसको आप बना सकते हैं दिवाली पे। दिवाली पे जब हम देखें, और किसी कोई भी साल में जो भी अमावस्या होती है उस दिन हम कहते हैं कि नहीं, शुभ कोई ऐसा शुभ काम हम नहीं करने जाते। ठीक है। मतलब पूर्णमासी पे करते हैं, अमावस्या पे हम लोग ज्यादा ऐसी चीजें नहीं करते। लेकिन यंत्र जो है, एक सिर्फ दिवाली का दिवाली की जो रात है वो अमावस्या की रात है, लेकिन वो अपने आप में पूजनीय है। राइट। तो उस दिन अगर हम यंत्र बनाते हैं तो उसके मैजिकल इफेक्ट्स मैं बोलूंगी, या ये कहूंगी कि अगर आप उन्हें प्रॉपर वे से बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे उन वो एनर्जीज आपको फील होंगी। ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि दिवाली अगर मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यू है, या किसी को कुछ अर्जेंटली कुछ बनाना है, या कोई ऐसी नीड है, या हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जो ऑकल्ट साइंस में है उनके पास, तो फिर क्या हम दिवाली का वेट करेंगे या अक्षय तृतीया का वेट करेंगे? वो तो साल में एक एक बार ही आती है। तो नहीं, हम लोग इसे बनाएंगे पूर्णमासी पे। ठीक है। कोई भी यंत्र अगर हमें बनाना है तो वो हम बनाते हैं पूर्णमासी पे, ऐसे ही रेंडमली नहीं बनाते, पूर्णमासी पे बनाएंगे। और अगर आप मान लीजिए कि किसी को ऐसा लगता है कि पूर्णमासी में अभी टाइम है और जरूरत बहुत ज्यादा है, तो भी हमें यूनिवर्स से वो कहते हैं ना, इजाजत है कि हम उससे पहले भी बना सकते हैं। कब? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की कुछ तिथियां हैं जिस पे आप इसे बना सकते हो, जैसे कि जो शुक्ल पक्ष की हमारी तृतीया हो गई। ठीक है। ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आएगी, हमारी हिंदी उसके हिसाब से आएगी। शुक्ल पक्ष की तृतीया पे, पंचमी पे, सप्तमी पे, दशमी पे, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी। रिपीट कर रही हूं। तृतीया पे, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी पे। ये वो तिथियां हैं जिस पर आप यंत्र बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना होगा, क्योंकि देखिए, जो लोग ओकल्ट साइंस में अगर हैं, या जो यंत्र अगर उनको और कुछ नहीं आता, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, आप अगर मान लीजिए आपको आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, आप टैरो नहीं जानते, लेकिन आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, मैं कुछ काम करूं, या मैं किसी को हेल्प करूं। ठीक है। तो आप सिर्फ यंत्र मंत्र सीख के भी लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, खुशियां लेकर आ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनको दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतने सारे यंत्र हैं और इतने सारे मंत्र हैं। क्लियर? तो आप ये जो तिथि हैं इन पे आप यंत्र बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की हेल्थ खराब है, तो क्या हम इन तिथियों का वेट करेंगे? नहीं।
किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए हम कोई दिन नहीं देखेंगे, कोई तारीख नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी इंटेंशन होगी ना, वो हमारी किसी को ठीक करने के लिए है, किसी की हेल्थ से रिलेटेड। पैसे के लिए इंसान थोड़ा टाइम रुक सकेगा, अगर उसको घर खरीदना है उसके लिए हम उसको कहेंगे कि ठीक है, मैं आपको यंत्र बना के दूंगी, आप वेट कर लीजिएगा इतने दिन। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे सामने किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, मैं उसको नहीं कहूंगी कि नहीं आप वेट कर लीजिए थोड़े दिन, उसको अभी जरूरत है तो मैं उसको अभी बना कर दूंगी। सिर्फ ये है कि उसको हम जिस तरह से उसे कैसे बनाना है, जब वो हमारे इंटेंशन, यंत्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? आप में से कौन मुझे आंसर करेगा? यंत्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? हैंड रेज करेंगे अगर कोई भी मुझे बताना चाहेगा। दिव्या जी, आपका हैंड रेज है। दिव्या जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। वैसे ज्यादा तो नहीं पता, पर मैम जो सुना है भोजपत्र और केसर की शाही और अनार की कलम, ऐसे कुछ दो चार चीजें सुनी है। बाकी मुझे भी ठीक से पता नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन जो मेन चीज है, मेन चीज हमें क्या चाहिए यंत्र बनाने के लिए? दिव्या जी, प्लीज आपका कैमरा ऑफ हमारी है। कैमरा ऑन कर लीजिए दिव्या जी। मैम शायद वो थैंक यू। डिस्कनेक्ट हो गई। जी, आप जी कंटिन्यू देखिए करें। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है आपका स्माइलिंग फेस देखते हुए। आपने बिल्कुल सही कहा, इसके लिए ये चीजें हैं जो हमें मार्केट से मिल जाती हैं, राइट? पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी पंकज जी, अनम्यूट करिए। मैडम, यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को यंत्र ही चाहिए होता है, जो कि अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग चीजों में आते हैं। कुछ मेटल्स के होते हैं, कुछ जैसे भोजपत्र के बोले उसके होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स के होते हैं, ऐसे करके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बिल्कुल सही। अम, प्रथमेश, आप बताना चाहेंगे कुछ? जी, अनम्यूट करिए। आपका हैंड रेज है। इंटेंशन है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सही। इंटेंशन, ये इंटेंशन रहना प्रतिमा जी चाहिए। ने बताया है। मैं फुल मार्क्स प्रतिमा जी को दूंगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जिसको नहीं भी आता वो इसको कहीं से देख के बना भी लेगा। ठीक है, लेकिन क्या वो वर्क करेगा? नहीं। आप YouTube पे देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारे यंत्र दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम उन्हें देख के बना लेंगे तो वो काम करेंगे? नहीं। वो कैसे काम करेंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी उसमें इंटेंशन हम क्या डाल रहे हैं। क्लियर? हमारी इंटेंशंस इतनी प्योर होनी चाहिए। उसके लिए हम यूनिवर्स से कैसे अपने को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कैसे मंत्र चैंट करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर जब हम यंत्र बनाते हैं तो वो यंत्र जो है सही मायने में अपना काम करता है। मैं घर के अंदर एसी लाके रख दूंगी लेकिन उसको कोई कनेक्शन ही नहीं दूंगी, तो क्या वो मुझे कूलिंग देगा? नहीं देगा। मेरे घर में सब कुछ है, एसी है, फैन है, सब फ्रिज है, लेकिन मेरे घर में लाइट ही नहीं है, तो मैं इन सब चीजों का कैसे फायदा उठाऊंगी? सही बात है ना? तो मेन सोर्स क्या है? एनर्जीज। मेन सोर्स क्या है? कनेक्शन, राइट? तो हम ये सीखेंगे कि कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, कैसे वो एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है, किस इंटेंशन के साथ सॉरी, किस इंटेंशन के साथ हम वो यंत्र बनाएंगे, और ये यंत्र जो है ये कैसे हमारी लाइफ में, अब आप कहेंगे कि
हम रेमेडीज भी करते हैं, वो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। एग्री करते हैं मेरी बात से? तो हम यंत्र किस लिए बनाएंगे? जिस तरह से हम लोग रेमेडीज की अगर बात करें, रेमेडीज हम मान लीजिए अगर बच्चों के लिए अगर कोई रेमेडी करनी है, मतलब बच्चे में एग्रेशन है, बच्चा गुस्सा बहुत होता है, या उसकी हेल्थ इश्यूज है बच्चे की, तो क्या हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रेमेडीज कर लेगा? छोटा मतलब बिलो 14 को हम लोग रेमेडीज करने के लिए बोलते भी नहीं है। तभी अगर आप जानते होंगे कि बिलो 14 के जो बच्चे होते हैं उनका न्यूमरोलॉजी चार्ट नहीं बनाया जाता। रीजन क्या है कि अगर उसके अंदर आपको कोई चीज मतलब अगर आप 14 इयर्स वाले बच्चे का बना रहे हैं तो हम उनकी रेमेडीज खुद करेंगे, क्योंकि एक उनको नहीं पता कि किस इंटेंशन के साथ करनी है, वो छोटे हैं अभी, राइट। दूसरी चीज, अगर उन्हें पता चलता है कि अच्छा मेरी इसके अंदर ये चीजें दिख रही हैं, तो वो परेशान हो सकता है, राइट। तो ये कुछ रीजन होते हैं कि हम 14 साल से कम बच्चों के जो न्यूमरोलॉजी चार्ट है या एस्ट्रोलॉजी में हम बना लेते हैं, लेकिन हम उन्हें बताते नहीं, उनके पेरेंट्स को जरूर शेयर कर लेते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चों से हम रेमेडीज नहीं कराते। या ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जो कहते हैं मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, या ऑफिस गोइंग जो है वो कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सुबह घंटे भर बैठ के पहले जाप करूं या घंटा भर पहले मैं बैठ के पूजा करूं और फिर मैं करूं। ऐसा होता है? कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि बहुत से लोगों को टाइम इश्यू होता है इसलिए वो पाठ पूजा या रेमेडीज नहीं करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सब रेडी रहते हैं करने के लिए, क्योंकि किसी का कोई आंसर नहीं आया। बहुत अच्छी बात है अगर आप सब रेडी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जेंट्स के लिए अगर हम देखें तो ये चीज ज्यादा आती है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बैठ के इतनी रेमेडीज करूं या मैं इतनी देर तक बैठ के पूजा करूं, ठीक है। या बच्चों को जैसे मैंने बताया हम नहीं करते। तो जो लोग एक पर्टिकुलर टाइम दे के पाठ पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको रेमेडीज की जरूरत है, या उनका हेल्थ इशू या उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज कुछ ज्यादा हैं, तो वहां पे यंत्र काम करते हैं। अगर मान लीजिए आपने बच्चे के लिए बनाया, आप बच्चे को यंत्र जो है वो एक लॉकेट में डाल के उसके गले में पहना दीजिए, हमेशा उसके साथ है, हमेशा उसके लिए काम करेगा। आप ऑफिस गोएंगे, आप नहीं काम कर सकते हैं, इतनी देर नहीं पूजा पाठ कर सकते हैं, यंत्र बना के आप उसको अपने पॉकेट में रख लीजिए, या अपने जहां पे भी आपको बहुत सारे यंत्र ऐसे जिनके लिए पर्टिकुलर हमारी डायरेक्शंस होती हैं, उन्हें हम अपनी वर्क प्लेस पे या अपने घर पे उस डायरेक्शन में लगा लेते हैं। एक बार ही लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा उसको एक बार ही धूप बत्ती कीजिए, मन में इंटेंशन रखते रहिए, मन में मैनिफेस्ट करते रहिए, और यंत्र अपना काम करते रहेंगे। ये चीज आपको अमेजिंग लग रही है कि नहीं? एक बार ये अनम्यूट करके आंसर कर दो, क्योंकि कोई मेरे को आंसर नहीं कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे थोड़ा सा लाइवली सा फील होता है, फिर मुझे बताने में भी उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो हमारी अब क्लास आएगी, कमल जी हम क्लास एक बार ही डिस्कस कर ले। कमल जी। जी मैम, एक मिनट। मैं हाँ क्लास जी। का जो है उसका मैं थोड़ा कंटेंट शेयर कर देता हूँ पहले। आप थोड़ा सा उसके जी बारे जी में जी, डिटेल में फिर लिख मैं लीजिए। उसके बारे में बताऊंगी। तो जी आप ये जो यंत्रस हैं, जी हम एक बारी क्लास देख लेते हैं। जी मैम। ये देखिए कितनी तरह, 41 तरह के यंत्रास तो इसके अंदर दिए हुए हैं। लेकिन जब हम
क्लास में आते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ फालतू भी दिए जाते हैं, अदरवाइज इतने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए इसमें यंत्र टू इंक्रीज इंटेलिजेंस, कई बार क्या होता है कि हम या हमारे बच्चे या कोई भी, हमारे को नॉलेज बहुत है, लेकिन हमारे को मतलब हमें चीजें देर से हमारी समझ में आती हैं, ठीक है, हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे हमारे को यंत्र टू इंक्रीज इंटेलिजेंस हमारे लिए वर्क करेगा। यंत्र टू नॉट सी बैड ड्रीम्स, बहुत बारी होता है कि हमारे को लगातार कुछ ऐसे सपने दिखाई देते हैं जिससे हमारे को एक डर आ जाता है मन में, ठीक है, और हमारे को एक होता है ना कि उस सपने से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं अपनी लाइफ में। उसके लिए यंत्र है, यंत्र फॉर फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यंत्र फॉर एनी काइंड ऑफ फेयर, मोस्ट इफेक्टिव यंत्र वेल्थ बिजनेस एंड जॉब प्रमोशन। इसको हम विश फुलफिलमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब जिसमें देखिए आप अपनी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई भी अगर आपका इशू है तो आप उसके लिए ये यंत्र बना सकते हैं। यंत्र फॉर हर्निया, यंत्र फॉर डेट, यंत्र टू हील मलेरिया, यंत्र फॉर एपिलेप्सी, यंत्र टू कंट्रोल डायबिटीज, यंत्र टू हील स्टमक एलिमेंट, यंत्र फॉर चाइल्ड हेल्थ। बच्चों के अंदर कई बार क्या होता है कि हमें समझ ही नहीं आता, वो एक चीज से ठीक होते हैं, साथ ही बहुत फ्रीक्वेंट उन्हें कुछ ना कुछ होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर भी कई बार वीक हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ और इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए हम बनाएंगे यंत्र फॉर शॉपकीपर्स, यंत्र फॉर पॉपुलैरिटी। ये किसको नहीं चाहिए? हर इंसान पॉपुलैरिटी चाहता है, चाहे वो जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, इवन हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, पॉपुलैरिटी सबको चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई जाने, हमें पहचाने, हमारी अपनी एक पहचान हो, राइट। फिर हम बनाएंगे यंत्र फॉर टू क्लियर एग्जाम्स, यंत्र टू कंप्लीट वर्क क्विकली, यंत्र फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट, यंत्र फॉर फास्ट मैरिज। ये जो प्रिवेंटिंग थेफ्ट है, मान लीजिए हम कई बारी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, या हमारी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज हैं, हम एक जगह रह रहे हैं लेकिन दूसरे में, या वैसे ही हमारे को अपने मन में कई बारी होता है ना कि एक डर लगा रहता है कि अ, देखिए हर कोई इंसान लॉकर नहीं लेके रखता, वैसे बहुत से लोग हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो बैंक में अपने लॉकर्स लेते हैं अपनी ज्वेलरी रखने के लिए, ठीक है। अदरवाइज लेकिन देखिए हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, या हर कोई नहीं रखता, ठीक है। तो उनको दिमाग में एक वो रहता है ना, नहीं नहीं घर को खाली नहीं छोड़ना, अरे सब गहना घर में पड़ा है, होता है ना ऐसा। एक्सक्यूज तो मी, वहां, हाँ जी जी जी, ये शेयरिंग हटा दूं मैं या भी डिटेल है इसमें? आ, इसकी आप बाकी चीजें बता दीजिए, ये एक बारी हम और देख लेते हैं कि तो आप सभी 41 लोग, तरह के यंत्रास हैं। मैं भी वही बता रहा था कि आप स्क्रीन में सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जी 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 41 टाइप के यंत्रास के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मैम ने आपको बताया भी कुछ के बारे में। आप जी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक मिनट मैम। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी तो यंत्र और मंत्र के ऊपर जो हमारी क्लास है वो 5 दिनों की रहने वाली है। इसका जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे 10 अगस्त से सेटअप किया गया है, यानी कि 10 अगस्त से ये क्लास शुरू होगी और 5 दिन के लिए यह कंटिन्यूस रहेगी। इसकी जो कीमत रखी गई है, वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 3540 रुपये है, लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पर 2111 यानी कि 2111 रुपये में यह क्लास रखी गई है। अगर आप लोग इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। मैं एक बार आपको नंबर शेयर कर देता हूँ सभी को, 820961
779779। आप इस नंबर पे हमसे आप कंसर्न कर सकते हैं और क्लास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी आप लेकर के अपने पास सेव कर सकते हैं। 1 मिनट मैम। जी जी। जो क्लास की पेमेंट है वो पेमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। उसकी शेयरिंग पेटीएम के द्वारा आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एस्ट्रो हेमंत यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, 8527127419। ओके मैम। जी जी। जी थैंक यू। जैसा कि अभी आपने देखा कि इस कोर्स की फीस भी कोई मतलब जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ठीक है। किसी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये तांत्रिक है? तो जी नहीं, बिल्कुल ये तांत्रिक विद्या नहीं है। ठीक है। तांत्रिक विद्या जो है वो इससे टोटली डिफरेंट होती है। ये यंत्रास जो हैं ये मैं ये नहीं कह रही, देखिए तांत्रिक विद्या के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये हमारी डिवाइनल एनर्जी से क्रिएट किए हुए यंत्रास हैं जो कि हम भोजपत्र पे या प्लेन वाइट पेपर पे बनाते हैं, और इन्हें हम मंत्र चैंट करते हुए बनाते हैं। जिस तरह से आपको ये यंत्र का दिखाया गया है सारा कंटेंट, ऐसे ही हम इसमें मंत्रास भी देंगे। 41 यंत्रास हैं। ऐसे ही काफी सारे 20 से ज्यादा आपको मंत्रास भी मिलेंगे, जो अगर आप उनको क्लब करके उन दोनों को मिलाकर, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई यंत्र बनाया प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, राइट, आपने उसके लिए बनाया, और उसके साथ में आप कौन सा उसमें से मंत्र चैंट करेंगे, जब आप ये दोनों चीजों को इकट्ठा करते हैं तो उसके रिजल्ट्स 101% हो जाते हैं। और मंत्र चैंट करने का भी, उसमें भी हम जैसे बताएंगे कि जैसे कुछ मंत्र होते हैं हम उन्हें चैंट कैसे करते हैं। कई कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनको हम बहुत जोर से करते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम होता है कि यंत्र को मंत्रास जो है कैसे चैंट करें। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जोर से और बहुत एग्रेसिवली करते हैं उस चीज को। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि उससे क्या होता है, कि जो उनका अच्छा इफेक्ट है, जब आप उसको एक एग्रेसिवली बहुत लाउडली, लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र एक पोलाइट वे में करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं। जब आप उसको जैसे हवन करते समय हम करते हैं स्वाहा, है ना, और कई लोग क्या करते हैं स्वाहा, वो क्या होता है, हम एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी लाइफ में भी वही होने लगता है। हम ये चीज भी समझेंगे कि कैसे हमें मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए जिस समय पे हमारे को उनके अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, और किस चीज के लिए कौन से यंत्र है। अभी मैं आपके साथ एक दो यंत्र जो है वो शेयर करूंगी। एक सेकेंड। और मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम बिल्कुल। हाँ जी। जैसे ये जो है, ये है हमारा यंत्र फॉर चाइल्ड हेल्थ। बच्चों के साथ जब कुछ ना कुछ इशू आता रहता है, ठीक है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है उनको, बहुत फ्रीक्वेंटली वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम उनको ये देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यंत्र बनाने का सही तरीका क्या होता है वो मैं एक बारी आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगी, ठीक है, ताकि आप इस, जी,
मैम वीडियो का आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा सा लाउड करिए। एक सेकेंड। अब ठीक हुआ? अब जी। आ रहा है कमल जी? जी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। मैम वीडियो के साथ थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वॉइस पूरा हाँ नहीं जी, आ हाँ जी, पा मैं रहा। इसके बाद ये सारा जी एक्सप्लेन मेन कर तो दूंगी वीडियो है, आपको। वीडियो देख लें सभी लोग। जी जी जी। इसमें बेसिकली देखिए जो बताया गया है ना, ये हमने यंत्र बनाया है, यंत्र फॉर मनी। मैं आपको अभी ये यंत्र दिखाऊंगी भी, उसमें ये नंबर्स हैं। इसमें बताया गया है, देखिए यंत्र में ये देखिए, ये है पावरफुल यंत्र फॉर मनी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यंत्र बनाने के लिए देखिए, जिस तरह से हम हमेशा यंत्र का एक पर्टिकुलर साइज होता है, ठीक है, हम उस साइज में बनाएंगे। जो कि हम 11x11 का भी होता है, 5x5 का भी होता है, 3x3 का भी होता है, ठीक है। तो उस तरह से हम पहले अगर हम भोजपत्र पे बना रहे हैं या हम प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, तो इस तरह से हम यंत्र बनाएंगे। लेकिन यंत्र को लिखने का तरीका क्या रहता है, इसके अंदर जो हमने नंबर्स लिखने हैं, हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। जिस तरह से ये 1 नंबर जो है सबसे छोटा है, और 1 हम पहले कंप्लीट करेंगे, वो जहां पे भी है। उसके बाद हमारा छोटा नंबर है 7, तो हमने 7 लिखा। फिर उसके बाद 7 हमारा इसके नीचे वाली लाइन में है, तो हम पहले ये लिखेंगे। आपको पीडीएफ दी जाएगी जिसमें सारे यंत्र बने रहेंगे, ठीक है। आप उसको देख के जब यंत्र बनाएंगे, तो उसको बनाने का तरीका सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जहां पे जो छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, वो फर्क नहीं पड़ता है कि अगर जैसे ये 1 यहाँ लिखा है और दूसरा 1 यहाँ पे अगर लिखा होगा, तो आप ये वाला 1 लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे। ओके, पहले छोटे नंबर, उसके बाद बड़े नंबर आएंगे। क्लियर सबको? एक बार ये अनम्यूट करके बता दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये है यंत्र फॉर पावरफुल, पावरफुल मंत्र, यंत्र फॉर मनी। ऐसे ही हमारे पास इसके मंत्रास भी होंगे। और नेक्स्ट हमारा है यंत्र टू इंक्रीज इंटेलिजेंस। इस यंत्र को हम कैसे बनाएंगे, इसमें आप देख रहे हैं ह्रीम च। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और इसको क्लॉकवाइज बनाते हुए जाएंगे। ह्रीम च, ह्रीम च, ह्रीम च, ह्रीम च। मतलब हम कोई भी यंत्र अगर बनाएंगे, हम क्लॉकवाइज बनाएंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वो डिफरेंट नंबर्स में है, मतलब डिफरेंट नंबर्स में भी और सेम नंबर्स में भी हम क्लॉकवाइज ही उसको चलेंगे। तो यहाँ पे ये यंत्र जो है, ये इस तरह से बनाया जाएगा और सेंटर में हम अपना नाम लिखेंगे। हम इंटेलिजेंसी चाहते हैं, हम इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, या हमारा बच्चा या कोई भी, तो हम इसको बना के किस तरह से यूज कैसे करना है। अब इसे आपने यंत्र बनाया और जैसे फिर इसको हम जो लोग अगर क्लास ज्वाइन करेंगे, उन्हें हम इसकी प्रॉपर विधि बताएंगे। अदरवाइज सिंपल वे में अगर हम देखें, तो अगर ये यंत्र बनाया, उसके बाद आप इसके अंदर इंटेंशन डालेंगे कि आप इसको किस इंटेंशन से बना रहे हैं। जाप करेंगे, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उसका जाप कर लीजिए। और फिर इसको थोड़ी टाइम जैसे भगवान जी के चरणों में रख दीजिए। और अपने, जब आपने थोड़ी टाइम रखा, उसके बाद आप उसको उठा के अपने लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से ढक लेंगे।
और अपने मन में इंटेंशंस डालेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। जिस चीज के लिए आपने किया है उसको मैनिफेस्ट करेंगे और लास्ट में उसे अपने माथे पे लगा के बोलेंगे, हे ईश्वर ऐसा ही हो। क्योंकि मैनिफेस्ट करते समय हमने प्रेजेंट टेंस में लिया। अगर कोई चीज, मान लीजिए अगर मैं अपने लिए धन दौलत मांगना चाहती हूँ या पॉपुलैरिटी मांग रही हूँ, तो अभी मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन मैं मैनिफेस्ट क्या करूंगी, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग मतलब मुझसे सीखना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह का, राइट। मतलब आपका ऑरा उनको बहुत अच्छा लगता है, या जो भी चीज आपके माइंड में हो, स्टडी से रिलेटेड अगर हो तो आप बच्चे के लिए अगर कर रहे हैं या आप खुद स्टडीज कर रहे हैं, तो मेरे इतने मतलब आपने एक पर्टिकुलर स्कोर भी मैनिफेस्ट कर लिया कि मैंने ये स्कोर किया है। जब आपने वो कुछ सेकेंड्स के लिए ही उस चीज को जी लेना है, जब आप उस चीज को जी लेंगे, सही मायने में आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक स्माइल भी होगी। और फिर आप क्या करेंगे, उससे लेके अपने माथे से लगाएंगे और फिर हम एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस में आते हैं और भगवान जी से कहते हैं, हे ईश्वर ऐसा ही हो, मतलब जो मैंने सोचा बिल्कुल ऐसा ही हो। और आप देखना, जब आपका तरीका प्योर होगा, आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी, आप प्योर हार्टेडली करेंगे, तो भगवान जी को मजबूर होके आपको वो चीजें देनी ही पड़ेंगी। ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, तजुर्बे से कह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ दो मंत्र भी शेयर करती हूँ। देखिए, एक ये मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। यहाँ हमने माता रानी से सब कुछ मांग लिया। हमने सौभाग्य भी मांगा, हमने आरोग्य लाइफ भी मांगी, हमारे को किसी भी तरह का कोई लाइफ में कोई बीमारी ना हो, रंग रूप भी मांगा, यश भी मांगा। है ना अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। मुझे ये बहुत फेवरेट है मेरा मंत्र, ठीक है। और मैं इस चैन करती हूँ और मैं मानती हूँ कि मुझे इसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में आपको जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी है, आपको जॉब में प्रमोशन से रिलेटेड या जॉब में किसी ना किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ये वाली चौपाइयां चैंट करेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये हनुमान जी की चौपाइयां हैं, इसको आप चैंट करेंगे। कितनी बारी, कोई भी चैंट अगर हम करते हैं तो हम करते हैं 108 टाइम्स। कोई भी मंत्र चैंट करेंगे, कोई भी चौपाई चैंट करेंगे, तो हम करेंगे 108 टाइम्स। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज आप जानते हैं क्या है, आपने इसका स्क्रीन शेयर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देती हूँ। जी, अगर अभी किसी के कोई क्वेश्चन है तो एक बारी वो ले लेती हूँ, फटाफट वाले। आप अपने हैंड रेज कर दीजिए। जी शुभम, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है। सबसे पहले तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। 1 मिनट मैम। शुभम जी है जी ना? जी जी जी। जी अनम्यूट करिए शुभम जी। यस। जी सर कहिए। आपका हैंड रेज है, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। नहीं मैम, गलती से हैंडरेस हो गया होगा, वो मैं हटा रहा हूँ उसको, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी किसी और को अगर रखिए। जी ज्योति जी जी जी। हैं, ज्योति जी बात कर सकते हैं।
हर हर महादेव मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप सुनाइए। एकदम बढ़िया मैम। मैम, मुझे ये जानना था कि इससे हमारा इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होता है? बिल्कुल, देखिए इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होता है। वो कैसे होगा? इसमें आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और जब उससे रिलेटेड आप चैंट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हम मंत्रास बताएंगे, तो वो पर्टिकुलर मंत्रा के साथ या आपको ये बताया जाएगा कि मंत्रा सिद्ध कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं, आप थोड़ा सा जब उन पे फोकस करेंगे, अपने आप आपको वो आपकी इंट्यूशन पावर्स भी स्ट्रांग होंगी। ओके मैम, जैसे मंत्रास जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, ठीक है? जी तो जी जी। नॉर्मली लोगों का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है प्रॉपर वे में, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है मैम यंत्र मंत्रास पे? देखिए मैं अगर आप उसको शुद्ध मन से प्योर इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसका अर्थ ही चेंज कर रहे हैं, है ना, मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा आइडिया दूंगी। आई डोंट नो कि भी वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अलाउड है कि नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं हेल्प करने के पर्पज से बोल रही हूँ कि जैसे जो आपको चौपाई या जो मंत्रा है, आपको लगेगा कि ये मेरे को करना है ना, या आप अगर किसी को देते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप देखेंगे आपको उसका यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको उसके चैनल मिलेगा, तो उसके साथ साथ आप उसको करना शुरू कीजिए, सिर्फ तब तक जब तक आप उसको पूरी तरह से उसका उच्चारण ना सीख जाए, ठीक है। लेकिन जब आप उसे करेंगे खुद से, रिजल्ट्स आपको तब उसके 100% मिलेंगे। और इसके लिए मतलब देखिए, अगर हम उसे ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे तो हम थोड़ा स्लो कर लेंगे, लेकिन मतलब हम दिन को रात तो बोलेंगे नहीं। तो इसलिए इतना तो भगवान जी भी हमें एक्सक्यूज करेंगे, उनको पता होगा कि ये पहली बारी करने आए हैं तो ये जरूर करेंगे, ठीक है ना। जी म्यूट हो प्रथमेश गया जी। आपका। जी हाँ, प्रथमेश जी का लेते हैं। जी जी जी। प्रथमेश जी सुतार प्रथमेश जी, जी। अनम्यूट करिए। प्रथमेश सुतार। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैम मुझे जरा बच्चों के बारे में बता दो ना। बच्चे का जो स्टडी में मन लगना चाहिए, और थोड़ा सा पढ़ाई थोड़ा नहीं कंसंट्रेट करके नहीं करते ना बच्चे, तो उसके ठीक लिए है यंत्र का अगर कुछ होगा तो कुछ उपाय बताइए। जी। देखिए इसका मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। सबसे पहले तो आप बच्चा अगर जिस भी स्टडी टेबल पे या जहां पे भी वो पढ़ाई करता है, ठीक है, हाँ। वहां पर आप येलो कपड़ा बिछा लीजिए, अच्छा। ठीक है। जहां पे भी वो पढ़ाई करता है, तो हाँ। वहां पर आप उसको येलो कपड़ा बिछा दीजिए, ठीक है। हो सके तो सरस्वती माता की एक फोटो या कुछ भी, अगर मान लीजिए स्टडी टेबल पे है या उसके सामने वाली वॉल पे आप लगा सकते हैं, वो हाँ। हेल्प करेगा, हाँ। ठीक है। और इसके लिए हम जैसे ये इंटेलिजेंस वाला जो है, इसको भी आप उसके लिए बना सकते हैं। उसको बनाकर उसका छोटा सा जैसे लॉकेट बना के ना, अगर हम इसे मान लीजिए बच्चे अगर बच्चा बड़ा है, तब तो वो इसको अपने पास अपनी पॉकेट में या अपने पास बुक्स में रख सकता है। और लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा छोटा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसका छोटा सा लॉकेट बना लेते हैं, मतलब पेपर को फोल्ड करके, वो आते हैं ना चांदी के छोटे वाले आते हैं, वो हाँ। सुनार के पास होता है, तो हाँ। वो आप उसके अंदर डाल के उसको वो उसके गले में पहना दीजिए, उसकी हम्म। बाजू में बांध दीजिए। कई बार बच्चे नहीं पहनते हैं गले में। हम्म। क्योंकि बच्चे ना पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा माइंड में ये नहीं होता, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते वो। और कुछ बिल्कुल वो समझ कर में आए देंगे। तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर बोलते कि ज्यादा स्ट्रेस हो नहीं क्या होता है, तो फिर छोड़ देते हैं, फिर बाद में फिर टेंशन में बैठ जाते हैं कि मुझे ये समझा नहीं करके ऐसा। तो बिल्कुल इसीलिए सही। हम्म। हम्म। नहीं, आप उनको ये इंटेलिजेंस वाला भी दे सकते हैं। देखिए इसके अंदर हम अपने लिए यही तो मांग रहे हैं, अपने लिए हम्म। मतलब
जब हमारा फोकस होगा सब कुछ, तभी तो हम उन चीजों को ग्रास्प करेंगे। हाँ, फोकस नहीं कर पाते क्योंकि अभी एक कॉलेज में अभी 11th 12th के बच्चे हैं, तो जी फिर जी जी बाहर जी का जी। एकदम स्कूल से बाहर जाते हैं ना, तो थोड़ा कंसंट्रेट और खुद होके पढ़ाई करनी चाहिए उन्होंने, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, आप देखिए उसके लिए एक तो ये करिए, और बाकी इसके अंदर यंत्रास भी होंगे, और मंत्र भी हम इसके अंदर करेंगे। एक्सक्यूज मी ठीक मैम, है। मैं जी एक जी बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जी जी जी। है ना, क्लास के बारे में। बिल्कुल। जी मैम, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, हो रही है। तो मैं सभी को दोबारा बताना चाहूँगा, जो हमारे ये यंत्र और मंत्र की क्लास है, 5 डे क्लास है, ये 10 अगस्त 7:30 बजे स्टार्ट हो रही है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज वैल्यू रखा गया है वो 2111 यानी कि 2111 रुपये रखा गया है। आप जो भी या जो लोग एनरोल करना चाहते हैं इस क्लास के लिए, वो हमें कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 8209677979। इसके अलावा आप हमारे एस्ट्रो हेमंत यूट्यूब चैनल पर भी इस क्लास की या इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक मिनट मैम। जी, क्लास में एनरोलमेंट करवाने के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर पेमेंट को डिपॉजिट करवा सकते हैं। पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ओके मैम। राइट। जी, थैंक यू। आप प्लीज कुछ क्वेश्चन और ले सकते हैं। जी जी जी। जी, आरती जी हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। आरती जी, अनम्यूट करिए। जी। हेलो। जी जी आरती जी। हेलो। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो मैम। हेलो। मुझे है ना सूर्य मंत्र, मतलब मेरे हस्बैंड को सूर्य मंत्र के जाप करने के लिए बोला है, बट आपने जैसे बोला कि बिजनेस के टाइम की वजह से वो बैठ के मंत्र जाप नहीं कर सकते, राइट? तो उसके ऑप्शन में मतलब यंत्र बना के उसके वॉलेट में रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। और देखिए, ओके। मंत्र चैंट करने के लिए ना, ये एक हम लोगों के अंदर, जिसको अगर मैं कहूंगी कि मिथ भी है कि हमें एक ही जगह पे बैठ के, देखिए वो चीज, वो हम क्यों करते हैं एक जगह पे बैठ के मंत्र, जब हमें उसको सिद्ध करना है या हमारे पास उतना टाइम है, ठीक। लेकिन जो लोग, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और उन्हें मंत्र चैंट करना है, बिल्कुल इजी वे है। वो अपना घर से ऑफिस या जहां पे भी आप जा रहे हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप तब भी कर सकते हैं। आप जो लेडीज हैं, आप कुकिंग करते समय भी मंत्र चयन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि आप जब तक तस्वीर के सामने खड़े होके नहीं करते हो तब तक आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ओके। आपके हस्बैंड, उस आप उनको वो यंत्र बना के दे सकते हैं, और जो उसको, अगर वो चैंट अगर करते हैं कोई मंत्र, तो वो उसे अपना ड्यूरिंग द डे अपना कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए उनका जर्नी जो है, ट्रेवल टाइम जो है इतना है कि उतने टाइम में हो जाएगा, तो वो उतने टाइम में उसको चैंट कर लें। ओके। और यंत्र भी बना के रख सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, फिर उसको एवरीडे कुछ एनर्जी देनी रहती है या फिर एक बार हम सिद्ध कर देते तो वो चलता है? देखिए, एक बार जब हमने सिद्ध कर दिया तो वो चलता है, लेकिन अच्छा होता है कि अगर हम उसे एटलीस्ट वंस वंस इन अ वीक उसको अगर हम चार्ज करें। अगर ओके। क्या आपने रेकी सीखा हुआ है या आप वैसे एनर्जाइज करना जानते हैं? रेकी सीखा हुआ है मैंने। हाँ, तो अगर आपने रेकी सीखी हुई है तो देखिए उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप उसको चाहे ट्वाइस वीक उसको एनर्जाइज कर दीजिए उनके लिए। ओके। ग्रेट। है ना? तो ग्रेट। वो तो एक अच्छा ही है। देखिए, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उनके लिए तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, एक बार ही निकाल के धूप बत्ती दिखा दो उसे, क्योंकि डेली हम उसे कैरी कर रहे हैं। तो
बहुत से लोगों से मिलते हैं, कई बार हमारी अपनी एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं, हमारा ऑरा थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए उसको आप एनर्जाइज कर दीजिए। तो अगर रेकी सीखा हुआ है तो वो तो बेस्ट है कि आप उसको चाहे ट्वाइस वीक उसको आप कर दीजिए। क्लियर? जी मैम। जी। अनुराधा कनौजिया जी हैं। जी हाँ अनुराधा, जी मैम। प्लीज। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी बच्चे बहुत परेशान हैं, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, पूरे टाइम मोबाइल पे रहना, इरिटेशन है बहुत ज्यादा बच्चों में, और कंसंट्रेशन तो है ही नहीं स्टडी के लिए। बिल्कुल। तो हाँ जी जी। जी जी। तो कुछ एडिक्शन के लिए कुछ ऐसा है जो हम बच्चों को मतलब दे सकते हैं, या कुछ रेमेडी वगैरह है इस तरीके से बच्चों के लिए? उसके लिए मैं आपको एक वो बताती हूँ। अभी हमने इससे पहले किया था, हनुमान चालीसा वाला किया था, एक जी क्लास हमारी गई थी, उसमें हमने दिए थे एडिक्शन के लिए। वो एक्चुअली इतने सारे जैसे होते हैं, उसमें एक चौपाई है हनुमान चालीसा की, महावीर विक्रम है ना, बजरंगी। जी अब वो वाली चौपाई जो है वो उसे डेली बोलिएगा। कितना छोटा बच्चा है? मैम, बच्चा तो करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब है तो बड़ा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, बट उसको क्या है 11 से ही वो इतना, मतलब जब कोविड आया, कोविड में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, उसके बाद वो निकलने को ही तैयार नहीं हुए, तो वो घुसते चले गए तो आप उसमें। उनकी, आप देखिए मदर बच्चे के लिए कर सकती है, ठीक है। तो मैम मैं हनुमान चालीसा तो डेली करती हूँ मैं। हनुमान चालीसा देखिए आप डेली करते हैं, उसकी पर्टिकुलर वो चौपाई जो है जी उसको अलग से 108 टाइम्स चैंट करिए। जी और अगर उसमें एग्रेशन ज्यादा है तो आप जी सबको मैं एक गुस्सा, जिसमें भी किसी आदमी में, औरत में, किसी बच्चे में अगर एग्रेशन बहुत ज्यादा है तो आप क्या करें, मंदिर जाइए, शीतला माता की मूर्ति होती है, शीतला माता के ऊपर जल चढ़ाइए और उस जल को थोड़ा सा ले लीजिए। जैसे आपने शीतला माता पर जल डाला जी और नीचे कोई बर्तन रख दीजिए, जिससे कि वो जो आपने जल चढ़ाया है उनके ऊपर से होते हुए वो उसके अंदर आ गया। हो सकता है वो बिल्कुल थोड़ा सा आए आपके उसमें, तो आप उसको दूसरे में मिक्स कर लीजिए आके घर जी। लाके, और वो पानी उस गुस्से वाले इंसान को पिलाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा। कभी भी किसी को भी अगर गुस्सा बहुत आता है तो वो शीतला माता के ऊपर जल चढ़ा के वो ले लीजिए और उसको पीना शुरू कर दो। आप देखेंगे धीरे धीरे वो गुस्सा उसका शांत हो जाएगा। और इसके अंदर हम मंत्रास भी हैं, सॉरी यंत्र भी बनाना सिखाएंगे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया 41 यंत्रास हैं, तो वो सारे हम वेबिनार में नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है वो भी समझाना है, तो इसलिए वो आपको कोर्स में सिखाए जाएंगे। जी मैम। ऐसे ही हम लोग देखिए मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के कितने लोग हैं जो वो जल को पीते हैं? हैंड रेज करेंगे, या आपने देखा होगा कि लोग पीते हैं? कोई नहीं, सुमन 3 जैन लोगों ने की हैंड सुमन रेज है। जैन जी ने किया हैंड रेज। बात कर जी लेते हैं जी इनसे जी। मैम। जी आपने भी देखा है, तो क्या वो सही है? चैट में लिख के बता, आप चैट में लिख के बता दीजिए कि किन लोगों को लगता है कि शिवलिंग से जब हम जल लेके पीते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है। तो मैम उसकी सारी एनर्जी आ जाती है ना शिवलिंग की, तो वो तो हेल्थ के लिए इसलिए भी बहुत पीते हैं। अच्छा होता है। हाँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बीमारियां ठीक होती है। देखिए हम लोग, मतलब ज्यादातर लोग, ठीक है, मैं भी पहले यही मानती थी कि वो जो जल है वो पीना चाहिए, उसको पीने से बीमारियां ठीक होती। लेकिन माफी मांगते हुए शिव जी से,
क्योंकि मैं इस चीज को ये नहीं कह रही कि उनके पानी में वो एनर्जीज नहीं है, लेकिन आपने देखा शिव जी जो है उनका रुद्र रूप भी है, उनमें एग्रेशन भी है। तो जब हम शिवलिंग से जल लेते हैं, हमें चाहिए कि उस जल को हम अपने ऊपर छिड़क दें, ठीक है, उसका छिड़काव कर लें अपने ऊपर, जैसे माथे पे लगा लें। लेकिन अगर हम उसे पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा भी बढ़ता है, ठीक है। तो मैं इस चीज से डिनाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि उसमें शक्ति नहीं है या वो हमारे को हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। अगर आप उसका छिड़काव अपने ऊपर कर लेंगे, वो आपको तब भी वैसे ही रिजल्ट देगा। क्लियर? गुस्सा शांत करना है तो शीतला माता के ऊपर से जल पीजिए। अगर अपने अंदर थोड़ा एग्रेशन लेकर आना है तो शिवलिंग का जल पीजिए। जी मैम, एक और क्वेश्चन ले ठीक है, लेते हैं या जी बात जी कर जी लेते जी हैं। बिल्कुल। ममता वाधवा जी हैं लाइन पर। जी ममता जी, आप बात कर सकते हैं। जी कहिए। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी जी जी। मैम मेरा क्वेश्चन यंत्रा को लेकर है कि जो भी यंत्र अगर सपोज हमें दिया जाता है तो ऐसे बोला जाता है कि उसको मंदिर में स्थापित करें। नहीं देखिए, अगर हम मंदिर में रखते हैं हम्म, तो ऑटोमेटिकली हम वहां पे पूजा कर रहे हैं तो क्या वो एनर्जी आ जाती है उसमें? देखिए मंदिर में सारे मंत्र यंत्र जो हैं वो मंदिर में सारे नहीं नहीं रखे होते। जाते, है हाँ ना। जी, सपोज अगर शनि का लिया हमने यंत्र, किसी ने सॉरी, हमें स्टडी शनि का। का दिया तो अगर हम अच्छा, शनि का, ओके। जी शनि जी जी। शनि सैटर्न, हाँ जी हाँ जी तो हाँ अगर जी। उसको मंदिर में रखा है तो क्या उसको हम्म अलग से चैंट करने की जरूरत है, या डेली जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, गंगा जल डाल रहे हैं और जोत लगाते हैं, क्या उससे एनर्जाइज हो जाता है वो? ये मेरा उससे क्वेश्चन है, क्या एनर्जाइज हो उसको जाता डेली है। उसके मंत्र पढ़ना जरूरी है? देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, और अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं करे, देखिए आप थोड़ा सा अगर हम इस चीज को समझें कि हमारे घर में कोई एक मेहमान आया और वो आके बैठ गया, हमने उसे चाय नहीं पूछी, हमने उससे पानी नहीं पूछा, बस वो बैठा हुआ है, हम उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसा लगेगा। और अगर हम बिजी हैं लेकिन हम आते जाते उसको सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, कंफर्टेबल हो, बस 2 मिनट में आ रही हो, तब उसे कैसा लगेगा। उसे थोड़ा लगेगा कि मेरी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर आप उसको, आपने यंत्र रखा है, मैं नहीं कह रही कि आप उसके लिए अलग से बहुत सारा टाइम दीजिए, नहीं, आपने उसे रखा है, धूप बत्ती कीजिए, उस यंत्र को देख के जिस चीज के लिए आपने रखा है वो इंटेंशंस एक बारी फिर से अपने मन में लेके आइए, उस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए, वो वर्क करेगा। वो जब लेकिन भी पूजा सिर्फ करते हैं, हाँ जी, तो एक बार ऐसे मन में आ ही जाता है कि चलो ये बच्चों के लिए इस भाव से रखा है तो अपनी कृपा बनाए रखना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, कुछ। देखिए हाँ जी, बिल्कुल, तो ये वो वाला हो गया ना। हाँ जी, आप ठीक है ना, कंफर्टेबल है ना मैं अभी बिल्कुल। आ रही हूँ। तो ये वो वाला हो गया, बिल्कुल काम थैंक यू करेगा। मैम। वेलकम। जी मैम, शुभम जी हैं एक लास्ट, उनका जी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जी शुभम जी कहिए। प्लीज हाँ कैमरा मैम ऑन हो सके नमस्कार। तो ऑन करिए। कैमरा सर शुभम मेरा जी on। फ्रंट कैमरा थोड़ा सा कैम खराब हो रहा था, रिसेप्शन नहीं होगा। जी कहिए, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, ये पूछना था जैसे कि आपने जो यंत्र बताया, यंत्र को कैसे क्या बनाना, किस साइज से बनाना, किस पे बनेगा ये? ये जो है इसका साइज हम 11x11 का भी रखते हैं, 5x5 का भी रखते हैं। वो 5 इंचेस भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर्स भी हो सकते हैं, मिलीमीटर्स भी हो सकते हैं ठीक है, मतलब इसका ये आपके इस उसमें बनेगा। यंत्र बनाने के लिए आपको अभी किसी ने पहले आंसर भी किया था, हमारे को चाहिए होती है अनार की अनार के कली, ठीक जी। है।
और अनार की कलम लेने का तरीका क्या होता है, जहां से हमने तोड़नी है, मान लीजिए हमारे पास पेड़ है, ये कहीं से आप तोड़ने जा रहे हैं, तो हम एक दिन पहले प्रे करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आपकी एक कलम चाहिए, मतलब आपकी एक टहनी चाहिए यंत्र बनाने के लिए, मुझे इजाजत देना, मैं कल ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। ठीक है, ये एक, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा प्योर चीज के लिए आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है जी जी अनार की कलम लेने का। तो आप ऐसे जी लेंगे, या अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहां से तो फिर ऐसे ही ले आएंगे। और ये बनता है हमारा क्या कहते हैं इसको, हम अ, भोजपत्र पे बनाएंगे। और अष्टगंध से, अष्टगंध पूजा वाली शॉप्स पे अवेलेबल रहता है, उनके पास होता है ये। और अष्टगंध से इसको हम बनाते हैं, मतलब इसके ऊपर जो लिखा जाता है वो अष्टगंध से लिखा जाता है, या फिर कुमकुम से लिखा जाता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए हम कोई स्केल यूज नहीं करते हैं, इसको हम अपने हाथों से ही बनाएंगे। क्लियर? जी मैम, कहिए आप। ये क्लास कैसी लग रही है, एक बार ही आप सब अनम्यूट करके बताएंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मैम, मेरे को अनम्यूट कर दिया था, क्लास कुछ पूछना अच्छी था है मैं। मैडम, काफी कुछ मैं नॉलेज इंफॉर्मेटिव, मिल रही प्लीज है। प्लीज वन बाय वन बात करिए। इंफॉर्मेटिव है, नई चीज। जी कहिए। जी जी जी। मैम सारे मंत्र यंत्र यहाँ भोजपत्र पे ही बनाना है? नहीं, देखिए सारे नहीं, जो हम हेल्थ के लिए बनाएंगे वो हम पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, जो हम अपनी डिजायर्स के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए बनाते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि भोजपत्र पे बनाएं। और अगर भोजपत्र अवेलेबल नहीं होता है, कई बार ये ऐसा होता है कि हमें नहीं मिल रहा, तो हम इसे प्लेन व्हाइट पेपर पे बनाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। जी ममता जी, ममता जी क्वेश्चन हो गया था मेरे ख्याल से। जी, चेतन गुप्ता जी हैं। चेतन गुप्ता जी, आप बात कर सकते हैं। शायद नहीं है वो। अच्छा, मैं बोलती हूँ, शीतला जी, माँ को जो पानी चढ़ाने के लिए कहा ना, वो बने कितना दिन करना चाहिए? देखिए, आप एक दिन पानी ले, मतलब आपने पानी लिया और उस पानी को लेके आप घर में दूसरी बोतल में डाल लीजिए, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ टाइम कंटिन्यूसली कर, देखिए कोई भी चीज अगर हम करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। मतलब आप विद इन 21 to 31 डेज आपको थोड़ा उसमें फर्क आना दिखेगा। ओके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि गुस्सा कैसे वाला है, छोटू सा वाला है या बहुत गुस्से वाला है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग होएगा। मेरे को लिए नहीं, दूसरों को कोई देखते हैं तो बहुत बहुत हाँ, नहीं डिस्टर्ब नहीं, कर रहे हैं, लड़का लड़की हस्बैंड बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ये रेमडी बड़ों के लिए भी रहेगी। आपका आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक मैं यू। तो मैं तो बंगाली हूँ, हिंदी उतना ज्यादा बोलना हम पॉसिबल समझ नहीं गए। है। ठीक है। आपने जो बोला थैंक हम यू मैम, समझ गए, थैंक यू। थैंक यू। ओके, प्लीज म्यूट थैंक यू। ये करिए। रेमडी मैम बड़ों के लिए भी है। जी जी जी, बिल्कुल, इसे कोई भी, तभी मैंने बोला, चाहे कोई जेंट्स है, फीमेल है, कोई बच्चा है, जिसको भी गुस्सा आता है आप उसे ये दे सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए इतना काफी होगा, क्योंकि टाइम भी नहीं, हमारा एक हो रहा है। क्वेश्चन और ले लेंगे, लेकिन मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता जी हूँ। जी 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 जो लोग अभी हैं, जो अभी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं इस कोर्स में, जी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे कंसर्न कर सकते हैं, 8209677979 पर। ये जो क्लास है उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज वैल्यू रखी गई है वो 2111 रखी गई है। कल से यानी 10 अगस्त से 7:30 बजे इसका टाइमिंग
किया गया है, सेट किया गया है। जी मैम, तो एक देखिए क्वेश्चन कई लास्ट। बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सोचते हैं काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जिससे मैं इसको कर पाती, या काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जिससे मैं ये चीज कर लेता, या कुछ भी ऐसा। मतलब उस समय पे हम अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा फील करते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक मिनट तो मैम। अगर आप इसको सीखते हैं तो आपके पास वो पावर्स हैं। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी 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 बिल्कुल। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है। अकाउंट नंबर और क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं। आप पेमेंट इस अकाउंट में या इस नंबर के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हैं। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन ले लें, फिर आगे टाइम भी जी काफी हो गया है। जी 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। अनिदिता चौधरी जी हैं, उनसे बात अभी तक नहीं हुई है। यस जी मैम, जी नमस्कार मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपका मैम। मैम मेरे थैंक यू। को एक क्वेश्चन पूछना था कि बहुत जगह पे ये भोजपत्र, ये जो कलम बोल रहे हैं, नहीं मिलता है। तो क्या हम ये मंत्र या जो भी आप बोल रहे हो वो प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं? लिख के हम मतलब फॉर द टाइम इट। बिल्कुल। देखिए जिनको मान लीजिए कलम नहीं मिल रही है, ठीक है, वो लोग रेड इंक पेन का भी यूज कर सकते हैं। जेल पेन्स नहीं, रेड इंक पेन का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब बॉल पेन्स नहीं यूज करेंगे हम, रेड इंक पेन यूज कर सकते हैं आप, जिनको कलम नहीं मिलेगी। और व्हाइट पेपर पे आप बना सकते हैं जो भी। देखिए मंत्र हमने चैंट करने, मंत्रास को हम लिख नहीं रहे हैं, उनको हमने चैंट करना है। यंत्र बनाने के लिए अगर आपको भोजपत्र नहीं मिलता है तो आप प्लेन व्हाइट पेपर यूज करेंगे। क्लियर आनंदिता जी? राइट। जी मैम, आप तो म्यूट हैं जी। एक मिनट। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाला, और सरिता मैम का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी सभी को बताई। तो मैम, थैंक यू। आज के लिए सेशन को यहीं पे समापन करते हैं। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग जय श्री श्याम बोल सकते हैं या जय श्री श्याम कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू आप सबका भी जय वेबसाइट श्री ज्वाइन राम। करने के लिए। धन्यवाद जय मैम, श्री लेट राम। यू। जय श्री राम मैम।